नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का OR जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस वीडियो में बात करूंगा आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 1100 पदों पर इतनी बड़ी भर्ती आ रही है जिसका आप सबको इंतजार था और जो इस फील्ड के अंदर है उन सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था। और इस भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और इसके अंदर तो क्या प्रोसेस है, क्या पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, कैसे परीक्षा होती है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और इस टाइप से हर एक जानकारी हम लेके आते हैं और इस टाइप की कोई भी न्यूज रहती है तो हम सबसे पहले आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर उपलब्ध करवा देते हैं ताकि आप किसी भी टाइप का अपडेट यहाँ पे सबसे पहले पा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं हर एक जानकारी के साथ साथ आज भी एक बेहतरीन जानकारी आप सभी के बीच में ले आया हूं। आप सभी को पता है कि उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। जिसके अंदर अभी जो ऑफर चल रहा था 3 तारीख तक उसको एक्सचेंज करके आपको 5 दिन और बढ़ा दिया, 8 जून तक कर दिया है। निर्मल जी सर के मार्गदर्शन में बिग समर सेल नाम से ऑफर चला रखा है। आपको भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10%। आप कूपन कोड यूज करेंगे UOJ10 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा 3 महीने वैलिडिटी मिलता है। एग्रीकल्चर का कोई भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यहां से कर सकते हैं। 90% ऑलरेडी डिस्काउंट आपके लिए चल रहा है, आप जाके जल्दी से विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप देख सकते हैं आप सभी के बीच में यहाँ पे इस टाइप की न्यूज आप सभी ने देखी होगी। इस न्यूज के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इस सारी चीजों को एक्सप्लेन के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि ये भर्ती कब तक आएगी, कब तक फॉर्म रह जाएगा, कब तक परीक्षा होगी, क्या परीक्षा पूछा जाएगा। अब इसके अंदर देख सकते हैं ये भर्ती है पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 की होगी। और इसके अंदर मैं बात करूं तो आयोग ने पशुपालन विभाग को भेजा था कर्मियों का विवरण। आप सबको पता है कि आपका एक तो आयोग होता है जो पशुपालन विभाग है। अब इसके अंदर एक तो आपका पशुपालन विभाग है जो आपका पशुपालन विभाग, एक तो पशुपालन विभाग जिसके जोगाराम जी मंत्री पटेल है ना, जोगाराम जी पटेल मंत्री है, वो पशुपालन विभाग के मंत्री है राजस्थान सरकार के। और इस पशुपालन विभाग के अंदर 1100 कर्मचारियों की जरूरत है जो अधिकारी लेवल के कर्मचारी हो। और इसके लिए जो एग्जाम करवाएगी वो RPSC करवाएगी। RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये आपका एग्जाम करवाने वाला है। और ये पशुपालन विभाग इस RPSC को बोला कि हमारे लिए 1100 पदों के ऊपर आप भर्ती करवा दीजिए। सिंपल सा फंडा है, इतना बोल के छोड़ दिया। अब इसके अंदर उन्होंने लिस्ट दे दी, सारी जानकारी भेज दी कि ये कर दीजिए। तो इस विभाग ने वापस इसको एक लेटर भेजा है, कुछ आपके इस लेटर के अंदर कमियां हैं वो दूर कर दीजिए ताकि ये भर्ती आगे जाके कोर्ट में अटके नहीं और समय पे पूरी हो सके और अच्छे से बच्चों को परेशानी नहीं आए। ठीक है, इसके लिए हुआ क्या, 1100 पदों के लिए यहाँ पे घोषणा हुई और पशुपालन विभाग की रिक्वेस्ट मिल गई थी। लेकिन अभी विज्ञापन जारी होने में समय लग सकता है। समय कितना लग सकता है, यहाँ पे मैं बात करूं तो 2 से 3 महीने का आपको नोटिफिकेशन के लिए समय लग सकता है। लेकिन आप सभी के लिए बता दूं कि बहुत जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है और ये कार्रवाई बहुत जल्दी भी हो सकती है। ठीक है, दोनों संभावना भी इसके अंदर दिखाई जा रही है। समय लग सकता है कारण आयोग ने SC ST और भूतपूर्व सैनिक, जब आयोग है कैंडिडेट की लिस्ट बनाता है कि इतने कैंडिडेट की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ डाटा भी देता है कि इतने इतने कैंडिडेट की हमें जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिए। तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कारण है कि आयोग ने SC है ST है वे भूतपूर्व सैनिक बैकलॉग सहित विभिन्न कमियों का विवरण विभाग को भेजना है। ये कमियां दूर होने के बाद विज्ञापन जारी हो सकेगा। नई भर्ती विज्ञापन का इंतजार प्रदेश भर में हो रहा है। आयोग विज्ञापन जारी करने से पहले इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं कारणों से ये भर्ती कोर्ट में नहीं जाए और पिछली भर्ती अभी तक विवादों में है, नहीं उभरी है। इससे देखते हुए आयोग ने एक चेक लिस्ट विभाग को भेजी है और उसे संशोधन तथा आवश्यक जानकारी देने के लिए कहा है। ये विभाग को वापस भेजा है, चेक लिस्ट भेजा है कि ये डिटेल कमियां हैं वो वापस भेज दीजिए। नए प्रपत्र में रिक्वेस्ट है, बैकलॉग में नहीं दर्शाया गया था और न्यूनतम अंक संबंधित प्रावधान, ये तीनों चीजें बोर्ड ने इनसे मांगी है। क्या है क्या नहीं है सारी जानकारी इन्होंने पूछा है कि न्यूनतम कितने अंकों तक इनको पास करना है, क्या क्राइटेरिया रखना है, वो सारी चीजें बताओ। और इसके अंदर जो
इसका उल्लेख नहीं किया गया, इसके अंदर देख सकते हैं, जबकि ये पद कौन सी बार अग्रणित किया जा रहा है, इसका उल्लेख नहीं था। विभाग निर्देशक के ब्लॉक पदों में कौन सी CR अग्रणित किया जा रहा है, इसका उल्लेख करते हुए संशोधन रचना मांगी गई है और इसके अंदर सारी जानकारी लिखी है। यह अधिसूचना दिसंबर 2022 के अनुसार आयोग द्वारा अर्चना प्रपत्र के अनुसार संशोधन अर्चना भिजवाई जाए। अर्चना प्रपत्र के साथ चेकलिस्ट प्राप्त नहीं हुई थी, मामले में वापस भेजी गई है। एक समान में सही प्रकृति का उल्लेख किया जाए। आयोग कहना है कि एक साथ सारी चीजें आप सिस्टमेटिक दीजिए ताकि हम आपकी भर्ती है समय पे बेस्ट तरीके से करवा सके, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आए बीच में, और ये हम चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने कही है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि 1100 पदों पर यहाँ पे बात चल रही है कि 1100 पदों पर 700 से ज्यादा पद तो उसके अंदर खाली थे इस विभाग के अंदर पशु चिकित्सक अधिकारी के। और जोगाराम पटेल ने कहा था, मंत्री है इन विभाग के, कि कुछ में पद और ऐड करके इस टाइप से 1100 पद में यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। नए पद होंगे 1100 पद, इस टाइप से 1100 नए पदों पर भर्ती करवाने की यहाँ पे बात चल रही है। तो अपने बात करते हैं इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, सारी बात बताता हूं। तो इसके लिए देखिए 1100 पदों पर भर्ती होगी, जिसके अंदर 1100 पदों पर सर्जित होगी। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि मंत्री कुमावत ने बताया कि 726 पशु चिकित्सा अधिकारियों ने हाल का कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से इस पद की भर्ती रुकी हुई है, लेकिन अब सरकार प्रयासों से प्रक्रिया शुरू कर रही है। ये 726 कर्मचारी स्टोरी बताया है कि इन्होंने कार्य ज्वाइन कर लिया है वापस, और इनके अंदर 1100 की नई और भी मैं भर्ती करवाने जा रहा हूं, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, मैं पहले कुछ और कहा था उसके लिए समझ रहा हूं। ठीक है, RPSC पशु चिकित्सक अधिकारी के लिए योग्यता क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ पे आके आप अटक रहे हैं कि इसके अंदर फॉर्म लगा कौन कौन सकता है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। तो इसके लिए देखो, एक तो आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन तो आपके पास होगी तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे, चाहे BSc BCom ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सक विभाग पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री होनी चाहिए। आप कहीं न कहीं ग्रेजुएशन करने के बाद एक अलग से पशुपालन डिप्लोमा या डिग्री ले लिया है तो इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। और या फिर आपने BSc साइंस के अंदर BSc के अंदर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिया पशुपालन विभाग विज्ञान का, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है, ये आप इसके अंदर एलिजिबल है। और इसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, देवनागरी लिपि, ये सब आपको आना चाहिए। वो आता है, वो तो हर किसी को आता है। और मेन मुख्य बात यहाँ पे आता है कि चिकित्सा ज्ञान जो आपकी है वो सब्जेक्ट होगा, या फिर आपने पशुपालन डिग्री की है तो ये आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। तो काफी बड़ी भर्ती है, इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूं यहाँ पे एज ग्रुप की, इस भर्ती के अंदर फॉर्म लगाने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आप मिनिमम 21 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 40 से 42 वर्ष। उसके बाद आपको जो SC है, ST है, इन सभी को, OBC जो है, इन सारों को छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन वगैरह को, ये सारी आपको छूट यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के लिए इस एग्जाम पैटर्न को लेके कि इस भर्ती के अंदर आप पेपर देते हैं तो आपको क्या पूछा जाएगा, किस लेवल पे पूछा जाएगा और किस टाइप से आपकी एग्जाम होगी। इसके अंदर सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आपको फॉर्म भरवाया जाएगा ऑनलाइन और RPSC आपका एग्जाम लेगी। RPSC एग्जाम लेगी, काफी कड़ा एग्जाम होगा। इसके अंदर एग्जाम पैटर्न जारी कर रखा है, आप देख सकते हैं, ये RPSC वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम पैटर्न 2025 का, जिसके अंदर 180 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर देने के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर 0.33 नेगेटिव मार्किंग भी है, इसके अंदर 1/3 है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ये है। पहले आपके 4 ऑप्शन हुआ करते थे, अब आपको 5 ऑप्शन भी परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर पेपर है, एक A पार्ट होगा, दूसरा B पार्ट होगा। A पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरल नॉलेज, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी। तो बेसिक तौर पे मैं बात करूं तो आपको राजस्थान का जीके इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का जीके आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, इस राजस्थान जीके के अंदर आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी और भूगोल पढ़नी पड़ेगी, ये तीनों सब्जेक्ट होंगे। और इस सब्जेक्टों का मैटर का मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के आएंगे।
100 नंबर 50 क्वेश्चन, ये मैटर इसके अंदर रहने वाला है। दूसरा मुख्य रूप से जो सिलेक्शन वाला दायरा है यहाँ पे आता है, जो कि वेटेनरी साइंस, जिस विद्यार्थी ने वेटेनरी साइंस अच्छे से पढ़ा है उसका यहाँ पे चयन होना है, क्योंकि आगे जाके काम ही आपको यही करना है, वेटेनरी का ही काम करना है, तो आप फिर यही पढ़ के जाएं, सही रहेगा ना। इसके अंदर 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक का रहेगा, कुल आपका 300 अंक हो जाएगा, 150 प्रश्न हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होने वाला है। इस पेपर के अनुसार आपका मेरिट बनेगा, लास्ट के अंदर आपका मेरिट निकलेगा। मेरिट के अंदर आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन है, और नाम नहीं आया तो सिलेक्शन है। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। आप सभी ने इस चीजों को समझा है, कैसा लगा है? और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है, आप जाके अभी इनरोल कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।